अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही आजमूदा और कीमती नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। गैर शादीशुदा हजरात और शादीशुदा हजरात भी वाज़े इस बीमारी के अंदर शिकार हैं। गैर शादीशुदा जो हजरात हैं वो तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शामिल हैं। तो भाइयों आइए नुस्खा की तरफ चलते हैं। वो मर्ज़ पता है क्या है? वो मर्ज़ है एहतलाम की मर्ज़। आप रात को सोते हैं सोने के बाद आप जब सुबह को फजर के वक़्त उठते हैं तो आपको जो है आपकी मनी ज़ाया हो चुकी होती है और एहतलाम की कैफियत होती है। बाज़ मेरे दोस्त कहते हैं कि हमें जो है वो रोज़ाना ही एहतलाम हो जाता है, और बाज़ दोस्त कहते हैं 2 दिन 3 दिन का वक्फ़ा, या हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा। एक मेरी बात याद रखें कि महीने के अंदर 2 दफ़ा एहतलाम का होना इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। महीने के अंदर 2 दफ़ा एहतलाम का होना गैर शादीशुदा आदमी के लिए 2 दफ़ा एहतलाम का होना वो ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा एहतलाम होता है तो ये कसरत की तरफ मामला चला जाएगा। तो भाइयों ये बहुत ही भयानक बीमारी है। इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। बाज़ दोस्त शर्म के मारे जो है वो इलाज नहीं करवाते, फिर कल को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसान फिर शादी के बाद जो है औरत के काबिल नहीं रहता, उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो भाइयों चलते हैं हम उस नुस्खे की तरफ, ताकि जिस दोस्त मेरे को एहतलाम का मसला है, एहतलाम का मसला उसका हल हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है? सबसे पहले हमने आज की वीडियो में मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। नंबर 1 नुस्खा बताने वाला हूँ, नंबर 2 तरीका इस्तेमाल, नंबर 3 परहेज़ बताने वाला हूँ। परहेज़ क्या क्या करना है, इलाज से ज़रूरी है। अतिबा कहते हैं, हुकामा कहते हैं परहेज़ करना चाहिए। अब परहेज़ करते नहीं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, फिर उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं भाइयों। चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने करना ये है, नुस्खे को आप नोट फरमा लें। अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो आप कापी पेंसिल ले लें और इसको नोट भी कर लें, और अगर करीबी आपके पंसार स्टोर है वहाँ से आप नुस्खा बनवा सकते हैं। नंबर 1 आपने लेनी है मूसली सफ़ेद इंडिया वाली। मूसली सफ़ेद इंडिया वाली आपने लेनी है 20 ग्राम। नंबर 2 आपने लेना है तालब मखाना 20 ग्राम। नंबर 3 आपने लेना है बीज बंद, वो भी आपने 20 ग्राम लेना है। नंबर 4 आपने लेना है तुखम अटंगन, वो भी आप 20 ग्राम ले लें। नंबर 5 आप ले लें जौज़ मासल, ये काले काले दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने, वो भी आप 20 ग्राम ले लें। और बहमन सफ़ेद, ये लकड़ी होती है सफ़ेद किस्म की लकड़ी, 20 ग्राम ये ले लें। बहमन सुरख 20 ग्राम ये ले लें। ये कितनी आइटमें बन गई हैं? 7 आइटमें हो गई हैं। और नंबर 8 कूज़ा मिश्री इसमें डाल लें, 50 ग्राम कूज़ा मिश्री डालें। और नंबर 9 आप इसके अंदर जो है वो सिंगाड़े डालें, 50 ग्राम सिंगाड़े डालें। और नंबर 10 आप इसके अंदर सालब मिश्री लेनी है भाइयों। 1 नंबर आप तलब करें पंसार स्टोर से, 2 नंबर ना लें। फिर 2 नंबर अगर आप चीज़ लेंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। सालब मिश्री वो आप 20 ग्राम लें। और इसके बाद नंबर 11 सालब पंजा, वो भी आप 20 ग्राम लें। और नंबर 13 मस्तगी रूमी, 1 नंबर आप मुहैया करें पंसार स्टोर से, 1 नंबर चीज़ लें मस्तगी रूमी, 20 ग्राम वो डाल लेनी है भाइयों। ये तकरीबन 13 से 14 आइटमें हैं। ये सारी चीज़ों का पत्थर कंकर मट्टी साफ़ कर लेनी है और इनका सफ़ूफ बनाना है, ग्राइंड करना है। आधा चम्मच सुबह नहार मुँह और आधा चम्मच शाम असर के बाद खाली मैदा दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ये मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी। चलते हैं परहेज़ की तरफ। परहेज़ का भी मैंने बताया था। सबसे बड़ा परहेज़ इस मुआशरे के अंदर
جو بہت ہی زیادہ ہمارا بد پرہیزی ہو رہی ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، نوجوان نسل چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے۔ نمبر دو، نوجوان نسل کوک، ڈرنک، بوتل کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں انتہائی مضر ہیں انسانی صحت کے لیے، یہ آپ نے نہیں لینی۔ اور گرم چیزیں جو ہیں جس طرح پکوڑے، سموسے، گول گپے اور برگر، شوارمے، اس سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ اس کا استعمال کریں گے، 15 دن کے اندر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی کافی، نیکسٹ ویڈیو کے لیے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔